मेरे पिता ने चर्च को चमकौर साहिब में शुरू किया। जब परमेश्वर मेरे पिता को यहाँ लेकर आया तो कोई भी परमेश्वर यानी यीशु को जानता नहीं था। जब सेवकाई शुरू हुई तो सब लोग यीशु को नया धर्म और खुदा समझते थे। जब परमेश्वर का वचन लोगों को बताना शुरू किया गया तो लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने लगी। मेरे पिता ने इस चर्च को चलाने के लिए 11 दिन के उपवास रखे, बिना पानी और खाने के, और वो भी कई बार, और 40 दिन के उपवास और बहुत प्रार्थनाएं की। इस चर्च का सबसे पहला चमत्कार ऐसे हुआ कि एक भाई के शरीर में बैंड पड़ गया, यानी कुप पड़ गया। पीठ पीछे को हो गई और शरीर आगे को। उसने सुना यहाँ कोई बाबा रहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। उस व्यक्ति को कुछ लोग उठाकर लाए और मेरे पिता ने प्रार्थना की तेल लगाकर। तो हफ्ते बाद उन लोगों ने कहा कि उस भाई का कुछ % कुब ठीक हो गया है। वो व्यक्ति कभी चला नहीं था। मेरे पिता ने प्रार्थना जारी रखी तो वो भाई काफ़ी हद तक ठीक हो गया। उस समय 15 लोग ही चर्च में आते थे। लोग सोचते थे कि बिना दवाई के लोग कैसे ठीक हो जाते हैं। फिर दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, बीमारियां ठीक होने लगी। वे गुरदासपुर स्कूटर पर जाते थे। उनकी हड्डियां टूटी क्योंकि कई बार एक्सीडेंट हुए। मेरी माँ के सिर पर अब भी चोट के निशान हैं। 2005 में मैंने बपतिस्मा लिया। मेरी गवाही यह है कि मैं यीशु में विश्वास तो करता था, पर हर चीज़ में शामिल था। मैं सिंगर या एक्टर या और डायरेक्टर बनना चाहता था। बॉलीवुड में जाना चाहता था। मैं दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता था, पर परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को इस तरह बदला। हमारे पास एक टाटा सुमो कार होती थी। एक पास्टर केरला से आए थे। उन्होंने कहा, आपकी गाड़ी हम खरीदेंगे। तो हमने कहा, अच्छी बात है कि पास्टर की गाड़ी एक पास्टर ले जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमने उनको गाड़ी दे दी। उन्होंने कहा कि मुझे तो चलानी नहीं आती। तो मैंने कहा, मैं छोड़कर आऊँगा। मैंने गाड़ी ली और चल पड़ा। वो पास्टर मुझे प्रभु की बातें बताने लगा। मुझे लग रहा था कि ये व्यक्ति मेरा दिमाग ख़राब कर देगा, क्योंकि वो बातें मुझे बोर कर रही थी। जब मैं छोड़कर वापस आ रहा था तो मेरा मन पूरी तरह बदल चुका था। तब पास्टर ने कहा, हमारे यहाँ बाइबल ट्रेनिंग है, आप आओ। मैंने कहा, मैं नहीं आ सकता, मेरे पास बहुत काम है। पर मेरे पिता ने जोर दिया तो मुझे जाना पड़ा। तो मैं वहाँ गया। मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा बहुत लिखकर पिता को दे दूँगा, मेरे तो किसी काम का नहीं। तो पहले दिन और 3 दिन ऐसा ही चलता रहा, और चौथे दिन मैं कमरे की छत पर प्रार्थना कर रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि किसी ने मुझे छू लिया हो। मैं 20 मिनट तक वहाँ पड़ा रहा। जब मुझे होश आया तो पास्टर ने कहा कि आज तुझे परमेश्वर ने छू लिया है। मैं वहाँ से वापस आया और पिता से कहा, मुझे बपतिस्मा दो। तो मैंने सितंबर में बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मे के बाद परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। फिर मैंने उपवास रखने शुरू किए। 2010 में मैं इंग्लैंड गया। परमेश्वर ने मेरी विदेशों की सेवकाई शुरू की, क्योंकि 2008 या 9 में एक अमेरिका के पास्टर ने प्रोफेसी की थी कि परमेश्वर तुझे विदेशों में इस्तेमाल करेगा। तब मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था। 2010 में मेरा इंग्लैंड का वीज़ा लगा। मैं 12 बार इंग्लैंड जा चुका हूँ, अमेरिका जा चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सारे देशों में मैंने प्रचार किया। तब मुझे याद आया कि जो प्रभु के दास ने प्रोफेसी की थी वो पूरी हो रही है। 2010 से 15 के बीच परमेश्वर ने लोगों को मेरे द्वारा चंगा भी किया और
वचन का प्रचार भी करवाया। 2015 में एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा कि 40 दिन के उपवास में चला जा, क्योंकि मैं तुझे वो देने जा रहा हूँ जो तेरे घर में किसी के पास नहीं है। मैंने कहा मैं करूँगा, पर वो मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि मैं 2 घंटे भी भूखा नहीं रह सकता था। मैं प्रार्थना कर रहा था और उपवास चल रहे थे और मैं कमज़ोर हो रहा था। पर 38वें दिन शैतान ने मेरे मन में बात डाली और कहा कि कोई खुदा नहीं, तुझे कोई फल नहीं मिलेगा। उस समय मेरा 15 से 20 किलो वज़न कम हो चुका था। तब मैं सोच रहा था कि मैं फ्रिज खोलूं और कुछ खाऊं, पर पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और कहा डर मत, मैं वो परमेश्वर हूँ जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है। इस मिशन को पूरा कर, क्योंकि मैं एक अद्भुत काम करने जा रहा हूँ। तब मैं उठकर अपने कमरे में गया और लाइट बंद की और प्रार्थना करना शुरू किया। तभी एक हवा आई और वो मेरे चारों ओर घूमने लगी। मुझे महसूस हुआ कि पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे छू रही है। तब मैंने आंखें खोली तो मैं डर चुका था। तब शैतान आया तो उसने मुझे पैरालाइज कर दिया। मैं आधा घंटा अधरंग में पड़ा रहा। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी बाईं बाजू बिल्कुल नहीं हिल रही थी। तब आधे घंटे बाद मैंने एक रोशनी देखी और मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा चेहरा तेल से भीगा हुआ हो। और जब मैं सुबह उठा और जिस पर प्रार्थना कर रहा था वो चंगा हो रहा था, दुष्ट आत्माएं निकल रही थी। तब पुराना चर्च भर गया। वहाँ गैलरी थी, वो भी भर गई। लोग गेट से बाहर बैठने लगे। तब परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बातें करनी शुरू की। मैंने कहा मैं नई जगह खरीदना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मोरंडा में जगह खरीदी और साई दे दी, पर वो जगह कैंसिल हो गई। हमने अलग अलग जगह ट्राई किया, पर सब कैंसिल हो गई। तब परमेश्वर ने कहा चमकौर साहिब में चर्च बना। 2017 में परमेश्वर ने हमें ये जगह दी। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएँ और विश्वास में बढ़ते जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।